मूर्ति अपूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक भजन के माध्यम से साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा। राम के कहे जगत तर जाई, राम के कहे जगत तर जाई। खड़ कहे मुख मीठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा। पाव के कहे पाव जो जरई, पाव के कहे पाव जो जरई। जल के कहे प्यास बुझाई, भोजन कहे भूख मिट जाई, भोजन के भूख मिट जाई। सब दुनिया तर जाई, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा। नर के पास सुआइक बोलें, गुरु प्रताप ना जाना। नर के पास सुआइक बोलें, गुरु प्रताप ना जाना। जो कबहूँ उड़ जाई गगन में, बहुत सूरत नहीं आना। साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा। बिन देखे बिन दरस परस के, बिन देखे बिन दरस परस के। नाम कहे क्या होई, धनी के कहे धनी जो होई, धनी के कहे धनी जो होई। निर्धन रहे न कोई, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा। साची हेत विषय माया में, साची हेत विषय माया में। सद्गुरु शब्द की हानि, कहीं कबीर गुरु से बेमुख, कहीं कबीर गुरु से बेमुख। बांध जमपुर झांसी, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा। साधु कथनी ज्ञान है झूठा। कहते हैं ना, औरन को वैकुंठ बतावे आप नरक में सरका। लोग बताते हैं लच्छेदार भाषण में, कहने से सीमित नहीं होगा जब तक उसको करके देखा नहीं। जैसे किसी मरीज के पास दवा की पुस्तक पढ़ा जाए, क्या मरीज ठीक हो जाएगा? कभी नहीं ठीक हो जाए। उस पुस्तक के आधार पर जो दवा लिखी है उसको खाएगा तो ठीक हो जाएगा। राम के कहे जगत तर जाई, खाण कहे मुख मीठा। कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से हर मिले वो नाम कुछ और। वही राम साधु राम राम जपता है, वही गृहस्थी भी जपता है, वही एक भिखारी भी जपता है, वही नाम। लेकिन कारगर नहीं होता। क्यों नहीं भगवान आए? हमारे महापुरुषों ने कौन सा नाम जपा था? अगर राम जपा था, राम का अवतार नहीं हुआ था? जैसे कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोई।
द्रुपद ने किसका नाम लिया था? कि परमात्मा के करोड़ों नाम है, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा। द्रुपद ने किसका नाम लिया? आदि अगाधि अनादि कथा ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उचार तरी गणिका सोई नाम विचार आधार हमारे। दो नाम होता है, एक कृत्रिम एक अव्यक्त। जैसे हमने बनाया राम, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है, यहाँ हमने बनाया है। जो अव्यक्त, जो श्वासों में चल रहा है, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, ये नाम के सहारे तुम घर में आए हो। जैसे बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, कौन लाया उसको? कोई लाया थोड़ी है, नाम के सहारे आया है। नाम चल रहा था इसलिए आया। अगर वही नाम बंद हो जाता तो उसको शमशान घाट में दिया जाता। तो नाम की कितनी बढ़िया है। पावक कहे पाओ जो जरई, जल के कहे प्यास बुझाई। इसी प्रकार कि अग्नि अग्नि कहने से हमारा पाव जल जाएगा, कभी नहीं जलेगा। प्यास लोग कहते हैं पानी लाओ, तो लोग क्या किए, उंगली की महिमा गाना शुरू कर दिया। पानी एक संकेत है कि घड़े में पानी रखा है, लाओ, एक संकेत है। इसी प्रकार ये जितने नाम हैं भगवान के, ये सब प्रेम के नाम हैं, एक संकेत है, एक इशारा है। वो नाम 52 अक्षरों से परे है, वो शब्द है। जब शब्द भेदी गुरु मिलेंगे तब उसको शब्द को समझा देंगे। भोजन कहे भूख मिट जाई, सब दुनिया तर जाई। देखो, भोजन की चर्चा करने से भूख बढ़ा सकती है लेकिन मिटा नहीं सकती। भोजन खाना पड़ेगा। सब दुनिया तर जाई, ये बाहर के नाम लेने से अगर दुनिया तर जाती तो ऐसा नहीं है। सनातन प्रक्रिया को, सनातन नाम को, जो हमारे श्वासों में चल रहा है, उसको जानना होगा। नर के पास सुआ एक बोले, गुरु प्रताप न जाना। तुम्हारे अंदर वही बोल रहा है, वही परमात्मा ही बोल रहा है, लेकिन तुम जान नहीं पाए। जब गुरु की कृपा होगी तब जान जाओगे। देखो, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई ओम। चिल्लाना कोई बुरी बात नहीं, उसको जानना होगा। कहते हैं काकर पाथर जोर के मस्जिद दिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वही बोल रहा है जिसको तुम खोज रहे हो। अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जगाग, जान ले अपने आप को प्रभु मिल जाएगा। वो कौन सी शक्ति तुम्हारे अंदर बोल रही है, वही चली जाती है। इसको शमशान घाट भेज देते हैं। वो एक शक्ति है जो कबहू उड़ जाए गगन में, बहुत सूरत नहीं आना। अगर ये निकल गया तो ये फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए लाभ तभी पाओगे जीते जी। उस प्रभु को देख लो, उसको जान लो। मानने का विषय नहीं है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासी तबहि। विश्व के सारे मर्ज गायब हो जाएंगे अगर आप ध्यान की प्रक्रिया को जानते हैं। सारे ये हमारे कर्मों का सिलसिला तभी कटेगा जब हम ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, साधना करेंगे। सारे मर्ज गायब हो जाएंगे। देख लो, हम कितने बड़े मरीज थे। ये हमारी शरीर 22 kg की हो गई थी। सारे डॉक्टर फेल हो गए थे, 8 चेकिन फेल हो गई थी। जब हमने इस साधना को किया, धीरे धीरे हमारी शरीर 1 कुंटल की हो गई। सारे मर्ज गायब हो गए। हम कोई दवा ववा नहीं करते, केवल नाम का सुमिरन। कहा भी गया है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याए, आदि व्याधि ताकि सकल निश्चय ही मिट जाए। पूरी व्याधियाँ मिट जाएगी। आज विश्व में शांति तभी आएगी जब नाम का सुमिरन किया जाएगा। देख लो, कोरोना कितनी तेज आ गया है। अगर सारे लोग इस प्रक्रिया को जान जाएंगे, साधना सुमिरन करेंगे, ये सारे अपने आप कट जाएगा। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में आया है कि महामंत्र सोई विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। वो महामंत्र है क्या? लोग पढ़ते ज़रूर हैं, वो महामंत्र जब तक जानोगे नहीं,
शब्द भेदी गुरु के पास नहीं जाओगे, महामंत्र का ज्ञान नहीं होगा, कर्मों का सिलसिला कटने वाला नहीं है, आपको दंड मिलता रहेगा। कहीं ये बीमारी, कहीं वो परेशानी ऐसे आएगी। बिन देखे बिन दर्श परस के नाम कहे क्या हुई। नाम कहने से लाभ नहीं होगा बिना उस परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए। बिन देखे बिन दर्श परस के नाम कहे, जब वो किसका नाम है, जैसे आप पुकारते हैं, देखा नहीं, नाम चिल्लाओ, वो आएगा थोड़ी। इसी प्रकार ईश्वर जानने का विषय है, देखने का विषय है। धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। कि धनी कहे कि धन हो जाए, धन हो जाए, धन हो जाए, होगा, कर्म करना पड़ेगा, कोई निर्धन नहीं रहेगा। इसी प्रकार कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म क्या है? एक शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्म होता है, जैसे हम नौकरी चाकरी करते हैं। एक कर्म है साधना, आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म है। ये कर्म कई जन्मों तक तुमको फल देगा, अर्थात 84 के चक्कर से हटा देगा। सांची हेतु विषय माया में सद्गुरु शब्द की हानि। जब तक शब्द भेदी गुरु नहीं मिलेगा, काम बनने वाला नहीं है। कहीं कबीर गुरु से बेमुख बांधे जमपुर जासी। कि जो निगुड़ा है, कहते हैं कबीरा निगुड़ा ना मिले पापी मिले हजार। निगुड़े का मुख सुबह देखने से 1 लाख पाप होते हैं। हाथ गुरुमुख नहीं, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक निगुड़े है, चाहे कान फुकवा ले, चाहे घंटी बांध ले। जब तक ब्रह्म विद्या का बोध नहीं हुआ तब तक वो निगुड़ा है। अंत में साधना करते करते एक अवस्था आती है, तुरंत नहीं आएगी, बहुत दिन बाद आएगी। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए। अभ्यास में एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होने पर जवानी सुमिरन तथा अजपा सुमिरन, अर्थात मन के अंदर अपने आप होने वाला जब बंद हो जाता है। इस अवस्था में अभ्यासी के लिए अनहद शब्द जो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाता है। बूंद समुद्र बन जाती है। इस प्रकार सूरत अथवा आत्मा शब्द में समा जाती है तो वह काल की सीमा से परे हो जाती है। काल के सीमा के दायरे हो जाओगे ये साधना करते करते। बोलिए सद। इसी को अजपा जप कहते हैं। जपे न जपावे अपने से आवे। ऐसा नहीं कि आप जब शुरू ही नहीं किया आ गई अजपा। इसका कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। ये अब रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आज सारी दुनिया नकल करती है। कैसी नकल करती है? एक दृष्टांत के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे एक राज्य था, वहाँ राजा रानी रहते थे। गर्मी के समय रानी का दामाद आ गया। तो रानी ने क्या किया, दामाद के स्वागत के लिए नींबू का पानी दिया कटवा करके। गर्मी का सामान खूब मंगाया दामाद को। और उसकी नौकरानी देख रही थी कि वाह बहुत बढ़िया स्वागत किया गया। उसका भी दामाद आया, ठंडी के समय में आ गया। उसने क्या किया, नींबू का पानी पिलाया, ठंडी चीज़ को पिलाया। अंत में नकल किया उसने, लेकिन उसको नुकसान कर गया। इसी प्रकार आज सारी दुनिया, वो मंदिर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। हर जगह कारण है, उस कारण को नहीं पकड़ पाए। देखो कितनी हैरानी की बात है। कोई मर जाता है तो लोग पूरा पाप बाल में घुस गया। अब सारे लोग मुंडे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कारण क्या है उसको जानते नहीं। अगर उस कारण को आप नहीं जानते तो लकीर के फकीर हो जाओगे।
उसमें कारण है। हर चीज़ में इसी प्रकार कारण है, उस कारण को जानना होगा, तब समझ में आएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।